नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लबाना ट्रेडर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काफ़ी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हमारे जो हमने ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया हुआ है, इस नवंबर सीरीज़ के पूरे ट्रेड हम आपको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है फ्रेंड। अब आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे इस नवंबर सीरीज़ के, तो अभी इस नवंबर सीरीज़ में 3 वीक कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। ठीक है ना। अगर आप एवरीडे ट्रेड कर रहे हो, मार्केट को वॉच कर रहे हो, देख रहे हो और मार्केट में नए नए एंटर हुए हो, तो आपको पता ही है कि इस नवंबर सीरीज़ में अभी 3 वीक फिनिश हो चुके हैं। तो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस 3 वीक्स हमारा कितना रिटर्न बना है, या फिर हम लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा अवेयर करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ। वीकेंड स्पेशल वीडियो है। ठीक है। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि कल भी संडे के दिन एक अच्छा वीडियो बनाएंगे लर्निंग पर्पज़ के लिए ओनली। स्टॉक मार्केट की जो बेसिक जानकारी है, अगर जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए एक स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी का वीडियो भी हम कल सोच रहे हैं कि टाइम मिलेगा तो अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, उससे आपको एक अच्छी खासी लर्निंग मिलेगी। मैं ऐसा समझूंगा, और हमारा मोटिव यही है कि आप लोगों को मार्केट के बारे में एक अच्छी खासी लर्निंग मिले हमारे एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है फ्रेंड। हमारा इनिशिएटिव ही यही है कि जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर आ रहे हैं, जो नए दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है, जिनको मार्केट के बारे में जानना है, समझना है कि मार्केट में कैसे एक्चुअल में रियल वे में कैसे काम किया जाता है, तो वही इनिशिएटिव को पूरा करना है हमें। विदाउट लॉस लिए, बिना मार्केट में कैसे काम करते, वो सब चीज़ें के बारे में हम नॉर्मल कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बनाएंगे। ओनली हमारा जो इनिशिएटिव वही है कि हम सिंपल वे में हमसे हो सके, जितना हो सके इतना हम समझाने का ट्राई करेंगे। हम ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जाएंगे। जो हमें जिस चीज़ की नीड है उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, ताकि बस हमारा मोटिव ये रहना चाहिए फ्रेंड कि हम जब ट्रेडिंग करें तब हमारी कैपिटल सेफ रहे और हम कुछ ना कुछ एक वैल्यूबल एट द एंड ऑफ मंथ रिटर्न बना पाए। बस यही हमारा मोटिव रहना चाहिए मार्केट में ट्रेडिंग का फ्रेंड। तो बस जैसे कि अगर आप हमारे ये जो वीडियो सीरीज़ है इसको अगर आप लगातार डे 1 से लेके अभी आज लगातार इस जो मंथ था, ये मंथ नवंबर, अगर आपने हमारे लगातार वीडियोस देखे होंगे तो हमने 13 ट्रेडिंग सेशन फिनिश किए थे। ठीक है फ्रेंड। और अगर आपने डीपली हमारे सब वीडियो को देखा होगा तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया हुआ है, आज भी बता रहा हूँ कि हमने पहले वीक में प्रॉफिट किया था, दूसरा वीक हमारा कोस्ट टू कोस्ट रहा था, तीसरे वीक में हमें एसएल गए थे और ऐसा सब कुछ बना था। तो ये सब चीज़ों को अब मैं हमारे जो पीएनएल सीट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने शो करूँगा, ताकि आप लोगों की कुछ पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे। और जो नए ट्रेडर है, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो ये पिछले 3 वीक गए उसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि कैसे ज़्यादा प्रॉफिट हो तो अपने आप को ज़्यादा ज़्यादा वो ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना है। अगर ज़्यादा लॉस हो तो कैसे अपने आप को काम और कंपोज रखना है और अपने सेटअप पे बिलीव रखना है, ताकि हम मार्केट में एक्चुअली में जो हमारा सेटअप बोल रहा है उसके हिसाब से ट्रेड कर पाए। आपको मार्केट में काम करना है तो एक ऐसा सेटअप तो चाहिएगा जिससे आप वर्क कर सके। और दूसरा पार्ट्स मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि आपकी साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी एक दिन में डेवलप नहीं होगी आपके दिमाग में, उसको टाइम लगेगा। जैसे जैसे आप मार्केट को एक्सपीरियंस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी, वो नेचुरल पार्ट है। ठीक है फ्रेंड। लेकिन आपको बस कुछ रूल्स बनाने हैं, उस रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तब जाके आप मार्केट में कुछ रिटर्न बना पाओगे। उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है मार्केट में रिटर्न बनाने का। ये बात आप याद रख लेना फ्रेंड। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन कोई घुमाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। ये पूरा बिजनेस है, तो इसको बिजनेस माइंडसेट से ही करना है। जैसे कि हम कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं, कन्वेंशनल कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी हम प्रॉफिट और लॉस का ख्याल रखते हैं। उसके हिसाब से इसको भी उसमें कैसे हम हमारी जो कैपिटल है उसको ड्रॉ डाउन करना
करने नहीं देते, उसके हिसाब से इसको भी लेना है कि आपके पास सेटअप का काम क्या है कि आपके पास ऐसा सेटअप होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका जो कैपिटल है उसको ड्रॉ डाउन ना करे, बस ऐसा एक सेटअप होना चाहिए। उसके बाद मार्केट में आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो रिटर्न है वो बनता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा जो पिछले 4 या 5 साल का जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड। तो आई होप कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करेंगे, क्योंकि मैं भी एक छोटा रिटेल ट्रेडर ही हूँ फ्रेंड। तो ताकि क्या है कि मैं हमारा इनिशिएटिव ही यही है कि मैं भी एक छोटा रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं कैसे अपने आप को मार्केट में काम और कंपोज रखता हूँ। तो हम सब छोटे रिटेल ट्रेडर ही है, तो उनकी कम्युनिटी में एक पॉजिटिव मैसेज जाए मार्केट के बारे में कि हाँ, कोई छोटा ट्रेडर है वो भी मार्केट से एटलीस्ट कैपिटल ना गवाते हुए पैसा कुछ ना कुछ तो बना ही सकता है। मार्केट सबके लिए ओपन रहता है फ्रेंड, लेकिन हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली हमारे जो सेटअप है, हमारे रूल्स है, उस पर बने रहना होता है, उसके हिसाब से पैसा बनेगा। उसके अलावा कोई विकल्प फ्रेंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो चलो ठीक है, बातें सब हो गई। अब हम जो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है आफ्टर 3 वीक्स वो मैं आपके सामने बताऊंगा ट्रेड बाय ट्रेड, ताकि आपकी थोड़ी आपके दिमाग में पॉजिटिविटी मार्केट के बारे में बने रहे। लगातार 5 या 6 अगर मार्केट में एसएल चले जाए उसके बाद अपने आप को कैसे बिलीव रखना है अपने सेटअप पे, वो कुछ लर्निंग आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे कि चलो अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो ये 3 नवंबर 2025 से लेके 21 नवंबर 2025 के जो भी हमने ट्रेड लिए हैं। हमारा रियल अकाउंट है, आप आपकी स्क्रीन पे देख ही सक रहे हैं। एंजल वन का हम यूज़ कर रहे हैं अभी ब्रोकर, ठीक है फ्रेंड। मैं कोई ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा इनिशिएटिव था कि हम रियल मार्केट में ट्रेड करें आपके सामने डे बाय डे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस बनेगा वो हम आपको बताएंगे, ताकि जो नए ट्रेडर हैं उनको कुछ सीखने को मिले कि मार्केट में कैसे काम करते हैं। अब ये जो अभी हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है ये ओनली 1 लॉट के हिसाब से, जैसे कि जो नया ट्रेडर है और जो पुराने ट्रेडर है, आई थिंक सबको पता ही है कि अभी निफ्टी 50 में 1 लॉट मतलब 75 की क्वांटिटी होती है। जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे आपने इस सीरीज़ के माध्यम से, तो आपको पता ही है कि हमारा जो प्रीमियम बाइंग है, आई थिंक जिन लोगों ने बारीकी से हमारे जो बाइंग लेवल को ऑब्जर्व किया होगा तो उनको पता है कि 120 से ऑलमोस्ट नीचे ही रहता है। तो इसके हिसाब से आप अगर गिनोगे तो 120 इंटू अभी निफ्टी की लॉट साइज़ है 75, मतलब 120 इंटू 75 करोगे आप तो तकरीबन 9,000 से 11,000 के बीच में जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है हमारी पर ट्रेड में, ठीक है फ्रेंड। उसके हिसाब से ये प्रॉफिट और लॉस बने हुए हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलो मैंने आपको निफ्टी की ये जो लॉट साइज़ है उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी, और हमने 1 लॉट के हिसाब से पूरे ट्रेड लिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो आज अब हम देख लेते हैं हमारा 3 वीक का जो ऑल ओवर रिज़ल्ट कितना बना है। तो जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, मैं ट्रेड बाय ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसे कि अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में कि हमने जो डे 1 हमारा 3 नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि इस मंथ में ट्रेडिंग 3 नवंबर 2025 से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख सक रहे हो बॉटम में नीचे कि उसमें हमने 4 नवंबर 2025 का 25,700 का कॉल ऑप्शन हमने पहला हमारा ट्रेड लिया था। उसमें हमें 2,202 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो मैं उसकी एंट्री प्राइस और एग्ज़िट प्राइस आपको थोड़ा उसको दिखा देता हूँ उसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने उसको ओपन किया है उस ट्रेड को, 3 नवंबर वाला जो पहला हमारा ट्रेड था इस मंथ का। तो उसमें आप देख सकते हो कि 4 नवंबर 2025 को हमने 25,700 का कॉल ऑप्शन लिया था, और उसकी जो मतलब जो तारीख थी ट्रेड लेने की वो 3 नवंबर 2025 थी, ठीक है। आप आपकी स्क्रीन पे देख ही सक रहे होंगे, ध्यान से देखोगे तो आपको वो तारीख दिख जाएगी। जो 112.65 लिखा है ना वो प्राइस है, ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है ये फ्रेंड। तो ट्रेड ओवरव्यू है, उसमें आप देख सकते हो कि हमारी जो एवरेज बाइंग प्राइस थी इसमें 112.65 रुपये की थी, ठीक है, इस प्रीमियम की।
और हमने उसको सेल किया था 142.90 और क्वांटिटी लगाई थी 75। तो उस ट्रेड में हमें जो नेट रियलाइज पीएनएल हमें मिला था वो 2202 रुपये का था। उसमें कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकर का ब्रोकरेज लगता है, उसके बाद गवर्नमेंट टैक्सेस, एसटीटी और स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ये सब बना के 66 रुपये हमें एक ट्रेड में चार्ज लग रहा है एक लॉट के हिसाब से अभी। तो उसके हिसाब से हमें पहले ट्रेड में 2200 और 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड ट्रेड की। तो सेकंड ट्रेड में ऐसे ही हमने 2254 रुपये का प्रॉफिट किया, आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो। तो उसको भी हमने 122.10 रुपये में बाई किया था और उसको सेल किया था हमने 153 में। तो उसमें भी 1 लॉट का ही हमारा क्वांटिटी था। तो उसमें हमें रियलाइज पीएनएल मिला था 2321, उसमें चार्जेस लगे थे 60, ऑलमोस्ट 1 लॉट में 70 to 65 के बीच में चार्जेस लगते। कभी कभी वेरिएशन आता आएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 65 के बीच में चार्जेस लगते हैं। तो ये जो रियलाइज पीएनएल में से चार्जेस आप कट करोगे तो नेट रियलाइज पीएनएल बनेगा। ये हमारा एक्चुअल और रियल प्रॉफिट है ब्रोकरेज चार्जेस कट करके, तो वो 2254 रुपये। ठीक है, आप आपकी स्क्रीन पे अभी देख ही रहे हो। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम 1 लॉट में काम कर रहे हैं, तो हमारे पर ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट लग रहा है, जो कैपिटल हमें लग रही है, वो है अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो कि एवरेज बाइंग प्राइस है 122। उसके पास में लिखा हुआ है टोटल बाय वैल्यू जो 9,157 रुपये। ठीक है, और वैसे ही 153 रुपये में हमने सेल किया, तो उसकी टोटल सेल वैल्यू 11,478 है। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 11,478 में से 9,157 आप कट करोगे तो उसके हिसाब से ये रियलाइज पीएनएल बनेगा 2321 रुपये, और उसमें से 4 कट करोगे तो 2254 रुपये आपका प्रॉफिट बनेगा। तो ये हमारा 4 नवंबर का ट्रेड में मैंने आपको बताया। हमारी जो ट्रेड बुक है वो ओपन करके, ठीक है, ऑर्डर बुक ओपन करके अब मैं आपको बता रहा हूँ हमारा तीसरा ट्रेड जो 2177 लिखा है, जो 2254 है उसके जस्ट ऊपर। तो उसमें हमें 2177 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो उसको भी हम ओपन कर देते हैं और आपको बता देते हैं। तो उसकी जो ट्रेडिंग डेट थी वो 6 नवंबर 2025 थी। तो उसमें उस ट्रेड को हमने, मतलब वो जो प्रीमियम की जो स्ट्राइक थी वो 25,650 पुट लिया था हमने 11 नवंबर की एक्सपायरी वाला, और उसमें जो हमारी एंट्री प्राइस थी 104 रुपये पॉइंट 25 पैसे, आप आपकी स्क्रीन पे देख ही रहे हो, और हमने उसको सेल कर दिया था 134 रुपये में। ठीक है, तो उसमें हमें जो नेट रियलाइज पीएनएल 2177 रुपये मिला था। ठीक है फ्रेंड, तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज पीएनएल चार्जेस, नेट रियलाइज पीएनएल, उसके बारे में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। और आई होप जो नए लोग हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि रियलाइज पीएनएल क्या होता है, ब्रोकरेज चार्जेस कितने लगते हैं पर लॉट के हिसाब से। नेट रियलाइज पीएनएल क्या होता है, जो वो नेट अमाउंट जो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़रेबल है, जो हम हमारे बैंक जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो अमाउंट है ये। ठीक है, आपका नेट अमाउंट। तो ये हमने इस ट्रेड के बारे में आपको बताया। अब हम बता रहे हैं आपको हमारे चौथे ट्रेड के बारे में, जो हमारा डे 4 था ट्रेडिंग का। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो 11 नवंबर 2025 का की एक्सपायरी वाला हमने 25,350 कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस वाला प्रीमियम हमने बाई किया था। तो उसमें क्या हुआ वो आप आपकी स्क्रीन पे अभी देख सक रहे हो। हमने 104 रुपये में वो प्रीमियम को बाई किया था, 134 में उसको सेल किया था। उसमें भी हमें 2177 रुपये का नेट रियलाइज पीएनएल मिला था। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हो, हमारी ऑर्डर बुक के माध्यम से क्वांटिटी को समझ रहे हो, निफ्टी की कैसे हम बाय करते हैं, बाइंग लेवल को समझ रहे हो, हम कैसे सेल किया हमने वो भी आप देख रहे हो, कितनी कैपिटल लग रही है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे, तो वो भी आप देख लेना। अब हम बात करते हैं हमारे 5वें ट्रेड की। तो 5वें ट्रेड में हमें आपकी स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो, नीचे से आप गिनना स्टार्ट करो तो आपको दिखाई देगा कि हमारा जो 5वां ट्रेड है 2228 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ था। वो हमारा डे 5 था ट्रेडिंग का। ठीक है, तो उसमें आप आपकी स्क्रीन पे देख सक रहे हो, हमने जो स्ट्राइक बाई की थी वो 11 नवंबर की एक्सपायरी वाला था 2025 की, 25,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया था। और उसमें जो हमारा एंट्री लेवल था 116 का था, और हमारा जो एग्ज़िट लेवल था, मतलब टारगेट लेवल था 147 रुपये का था। ठीक है, उसमें हमें नेट
रियलाइज पीएनएल मिला था 2238 रुपये चार्जेस कट करके। तो ये हमारा 5वां ट्रेड था, ठीक है, जे वो आपने देख लिया आपकी स्क्रीन पे। अब हमारा 6ठा ट्रेड है जिसमें हमें 2175 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसको हमने 11 नवंबर की एक्सपायरी वाला 2025 का 25,400 का कॉल ऑप्शन हमने बाई किया था। उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है, और कैसे हम आपको इसके माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमने नेट रियलाइज पीएनएल बनाया था 2175 रुपये का। हमारी जो बाइंग प्राइस थी 118.75 की, और हमने सेल किया था 148.65 रुपये में, ठीक है, पैसे में, मतलब 148.65 रुपये में। और आप देख सकते हो कि उसमें हमने 2175 रुपये का प्रॉफिट किया था। तो ये बात हो गई पहले वीक की। पहला जो मतलब पहले एक वीक में आपको भी पता है, जो नॉर्मल बंदा है, जो नया ट्रेडर है, जो पुराने हैं, उनको सबको पता है। अगर वो एवरीडे मार्केट को देख रहे हैं और मार्केट को समझ रहे तो उनको पता है कि एक्सपायरी किस दिन रहती है निफ्टी 50 की, एक जो वीक है उसमें कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं, वो सब को आई थिंक इतना तो बेसिक जानकारी सबको होगी। मैं इतनी तो आशा एक्सेप्टेशन आपके साथ रख ही सकता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये जो पहले 5 ट्रेड थे ये पहले वीक के थे, 2202 से लेके 2228 वाले, ठीक है। अब ये जो था 2175 वाला जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो हमारा मंडे का था, वो दूसरा वीक का स्टार्टिंग का था, ठीक है। अब दूसरे वीक का जो दूसरा डे था, मतलब हमारे हिसाब से हमारा ट्रेडिंग डे 7 था, ठीक है। तो उसमें 2295 का हमारा पहला एसएल हिट हुआ था आफ्टर टेकिंग 6 डे प्रॉफिट। ये जो हमें 2295 रुपये का लॉस हुआ था, पहला हमारा एसएल हिट हुआ था। तो चलो अब मैं इस एसएल के बारे में भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो उसमें हमें रियलाइज पीएनएल हमारे एसएल के हिसाब से 2235 था, लेकिन उसमें चार्जेस हमें लगे। आपको पता है कोई भी आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, चार्जेस तो लगेंगे, ठीक है। तो ये जो जब आपका एसएल जाएगा तब नेट रियलाइज पीएनएल चार्जेस ऐड करके होगा। तो रियलाइज पीएनएल हमें मिला था, ट्रेड में जो लॉस हुआ था वो 2235 था, उस पर चार्जेस लगे 60 रुपये, ठीक है। तो जो हमें नेट रियलाइज पीएनएल हमें मिला -2295 रुपये। तो ये हमारे नेट जो हमने जो गेन किया था उसमें से कट होगा। तो ये जो ट्रेड था हमारा ट्रेडिंग डे 7 का था, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमने उसको बाय किया था 118 पे, और उसका जो हमारा एसएल चला गया था 88 रुपये में, 88 रुपये के आसपास, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें 2295 का पहला एसएल गया था। 18 नवंबर 2025 की 25,900 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया था, ठीक है। जो आपकी स्क्रीन पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ गएगा होगा। ये पहला एसएल हमारा गया था। उसके बाद हमारा ट्रेडिंग डे 8 था, उसमें भी हमें एसएल गया, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख ही रहे कि उसमें हमने 25,900 का कॉल ऑप्शन बाय किया था 18 नवंबर की एक्सपायरी वाला। तो उसमें हमें चार्जेस प्लस होके 2575 रुपये का लॉस हुआ था, मतलब -2575 रुपये हमें लॉस हुआ था। जो ये हमारा दूसरा एसएल था, उसको हमने बाय किया था 119 रुपये में, और हमारा एसएल गया था 85 रुपये में, 85 रुपये में, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे जो सेटअप के हिसाब से आप देख रहे हो कि हमारा जो एक्यूरेसी मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, वो हमारी कैलकुलेशन बनाई हुई है, उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड नंबर 8 जो एसएल था। उसके बाद मैं आपको ट्रेड नंबर 9 एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो 1450 रुपये का हमें लॉस दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अगर आपने मेरे पूरे वीडियो देखे होंगे ध्यान से, पूरी वीडियो सीरीज़ देखी होगी, तो इस दिन का जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 5 टाइप के सिनेरियो बनेंगे। एक दिन एसएल जाएगा, दूसरे दिन टारगेट आएगा, तीसरा सिनेरियो ऐसा बनेगा उसमें 2 पॉइंट मिलेंगे आपको कि मार्केट बीच में अटक जाएगा। आप एक सिनेरियो में आपको प्रॉफिट होगा, दूसरे में लॉस होगा। तो ये जो सिनेरियो बना हमारा 1450 लॉस वाला, वो मतलब हमारे सेटअप के हिसाब से ट्रेड एक्टिव हुआ, उसके बाद लॉस भी नहीं गया और मार्केट बीच में अटक गया, मतलब लो माइनस में रहे हम। उस सिनेरियो में से ये सिनेरियो था 1450 वाला। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो हमने 17 नवंबर 2025 का हमारा ट्रेड था, ठीक है। उसमें हमने बाय किया था
हमने जो बाई किया था वो 130.30 की प्राइस पे, और वो हमारा एसएल चला गया। मतलब मार्केट हमारे सेटअप के हिसाब से एसएल भी नहीं ले गया, टारगेट भी नहीं मिला, और 111.80 पे हमने हमारे रूल्स के हिसाब से 3 बजे 20 मिनट के आसपास, मार्केट क्लोज़ होने के 10-15 मिनट के पहले हमने उसको सेल कर दिया था। वो हमारा रूल्स है सेटअप का, तो उसके हिसाब से हम इसमें से एग्ज़िट हो गए थे। और उस दिन हमें हमारे सेटअप के हिसाब से जो मार्केट में लॉस ये इतना हुआ था, ठीक है, 1450 रुपये, जो आप आपकी स्क्रीन पे देख सक रहे हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हमारा नेक्स्ट ट्रेड, जो 2296 रुपये का हमें लॉस दिखाई दे रहा है, 1450 के ऊपर आप आपकी स्क्रीन पे भी देख रहे हो उसके हिसाब से। तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने 123.65 में एवरेज बाई प्राइस थी हमारी, और हमने सेल कर दिया था 93 का 18 नवंबर 2025 की एक्सपायरी वाला 26,050 का पुट ऑप्शन। उसमें हमें चार्जेस मिला के 2296 रुपये का लॉस हुआ था। तो वो भी आपने ध्यान से देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन पे, पूरा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे चार्जेस लगते हैं, कितने लोट में कितने लोट में कितने चार्जेस लग रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा। ये पूरा सब डेटा आप देखोगे, कितनी कैपिटल लग रही है एक लोट के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब मैं आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट ट्रेड हमारा जो 2303 रुपये का लॉस हुआ है, ये हमारा लगातार, मतलब जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पे देख सक रहे हो, 1 2 नीचे से देखोगे 2295 से लेके 2303 तक, तो लगातार हमने 4 एसएल लिए। हमारा 5वां एसएल था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 120 रुपये की बाइंग प्राइस थी, हमारा एसएल गया 90 पे, हमें नेट रियलाइज पीएनएल मिला 2303 रुपये। तो ये भी आपने देख लिया, आराम से देख लीजिएगा। 25 नवंबर 2025 का 25,900 का पुट ऑप्शन था, जिसकी ट्रेडिंग डेट थी 19 नवंबर 2025, और हम क्वांटिटी 1 लोट, ठीक है। आप आराम से इसको देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ हमारा चौथा एसएल, जो 20 नवंबर 2025 को गया था। उस दिन हम जैसे कि हमने हमारे पिछले कल के 21 नवंबर 2025 के वाले वीडियो में बताया कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से हमने 2 दिन के जो ट्रेडिंग सेशन थे उनका कंबाइन वीडियो कल 21 नवंबर 2025 को बनाया था। तो ये जो हमारा ट्रेड था वो 20 नवंबर 2025 का था, उसमें उसका हम वीडियो नहीं डाल पाए थे पूरा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उस वीडियो का ये पीएनएल के माध्यम से उस ट्रेड का आप एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो ये 2312 का जो हमें लॉस हुआ था 20 नवंबर 2025 का, ये हमारा लगातार छठा एसएल था। तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उसको हमने बाई किया था 109.85 पे 25 नवंबर 2025 की 2600 का पुट ऑप्शन हमने बाई किया था 109.85 पे, और मार्केट सरकमस्टांसिस की वजह से हमें एसएल गया था 79.80 पे। अभी आपको पता है कि हमारा सेटअप है, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ऑल टाइम हाई पे क्या है कि कभी कभी आपके जो ऐसे मेजर लेवल आएंगे, कभी कभी आपका सेटअप वर्क कर जाएगा, कभी ना भी करे, लेकिन हमें पता है कि हमारा सेटअप एक्चुअली में एट द एंड उसकी जो एक्यूरेसी है पूरी, हमने 4 या 5 10 15 साल का जो भी डेटा है उसके हिसाब से डिज़ाइन की हुई है। तो हमें इन छोटे मोटे एसएल या लगातार एसएल जाए तो हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप नए लोग हो तो आपको ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा कि इतने एसएल जा रहे हैं, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में ये क्वेश्चन होंगे कि कैसे सेटअप वर्क करेगा, क्या होगा। लेकिन बिलीव रखिए, हमें हमारे सेटअप के बारे में पता है, इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि एक्चुअली में रियल ट्रेडिंग कैसे होती है वो आप लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमने ऐसे काफ़ी दिन पास्ट में देख चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है फ्रेंड। बस मैं वो बताना, हमारा पर्पज़ यही है कि हमने जो देखा है अब आपको दिखाना है कि मार्केट में ऐसे दिन भी आते हैं कि उस टाइम पे अपने आप को काम और कंपोज रह के हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करना है, ठीक है। मार्केट से भागना नहीं है फ्रेंड, क्योंकि मार्केट से अब इस टाइम पे अभी कोई नया ट्रेडर होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो बीच में जो एसएल गए 2295 से लेके आप देख रहे 2312 के बीच में जितने भी एसएल गए, तो इस टाइम पे ऑब्वियसली कोई भी नया ट्रेडर होगा उसकी साइकोलॉजी में एक प्रॉब्लम आएगा। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, अभी भी बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ मार्केट में आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आएगी। मेरे में भी पहले दिन से नहीं आ गई थी, मैंने भी टाइम दिया, समझा मार्केट को, तब जाके ये सब चीज़ों को मैं मतलब अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये किसी को अभी एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन वो कब होगा, जब वो मार्केट को टाइम देगा, समझेगा, उसकी पूरी जो साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करेगा कि मार्केट में कैसे अर्निंग की जाती है, कैसे प्रॉफिट बनाया जाता है, कैसे प्रॉफिट में काम और कंपोज रहना है, एसएल के टाइम भी काम और कंपोज रहना है,
प्रॉफिट के टाइम ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, वो सब चीज़ें। बस आपको सिंपल रूल्स आपके सेटअप के फॉलो करने हैं, डिसिप्लिन में रहना है और ट्रेड की करते जाना है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग। तब जाके आपको, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे तो तब जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ये मेरा बिलीव है। ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं आपको हमारा लास्ट ट्रेड जो 13 ट्रेडिंग डे था उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब 21 नवंबर 2025 का जो ट्रेड था, पिछला ट्रेड, पिछले दिन का, जो वीडियो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, लेकिन अभी बता देता हूँ। तो वो ट्रेड था हमारा कल का 2175 रुपये का। हमें आफ्टर 6 SL देने के बाद हमारा पहला टारगेट आया 2175 रुपये का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो हमने 25 नवंबर 2025 की एक्सपायरी वाला 26,200 का पुट ऑप्शन लिया था। उसमें हमें बाइंग मिली थी 120 पे और हमारा टारगेट हिट हुआ था 150.45 पे। ठीक है। तो उसमें हमें नेट रियलाइज पिनल मिला था चार्जेस कट करके 2175 रुपये, जो आप आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें हमें जो अमाउंट लगा था एक लॉट के हिसाब से 9,041 रुपये और हमारा जो सेलिंग वैल्यू था 11,283 रुपये। अब आपको मेन बताना चाहता हूँ कि जो हमारा नेट जो आज दिन तक 3 वीक का जो प्रॉफिट और लॉस है वो ये है कि रियलाइज PNL जो हमारा बन रहा है वो बाई 2985 रुपये। ठीक है। उसमें हमें सब ये जो 13 ट्रेडिंग सेशन हुए उसके चार्जेस लगे 826 रुपये, उनको कट करके जो नेट रियलाइज PNL हमारा बन रहा है 2158 रुपये। तो आज दिन का पर लोट के हिसाब से हमारा इतना PNL बन रहा है। सोचो मार्केट फ्रेंड्स, ये इतने लगातार SL जाने के बाद भी हम अभी प्रॉफिट में हैं। तो बस हम हमारे सेटअप के सहारे ही प्रॉफिट में, बस जो मार्केट में काम करने की जो साइकोलॉजी है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से डेवलप हुई है। जैसे कि मैंने हमारे पहले जो वीडियो पहले एक से लेके 3 ट्रेडिंग सेशन के बीच के जो हमारे वीडियो, उसमें ये इसी चीज़ के बारे में मैंने विस्तृत से चर्चा की है कि मार्केट में 75% साइकोलॉजी वर्क करेगी और 25% आपका सिस्टम, आपका सेटअप वर्क करेगा। सिस्टम और सेटअप का काम है आपको एंट्री दिलवाना, कब एग्ज़िट करना है वो, और जो आपकी साइकोलॉजी है मार्केट की वो डिसिप्लिन के सहारे आएगी। तो उसका काम 75% है, जो वो आपको साइकोलॉजी ही काम करेगा। फिर आप जैसे ही सेटअप का काम है आपको एंट्री दिलवाना और एग्ज़िट दिलवाना, 2 पॉइंट आपको डिफाइन करेंगे। उसके बीच का जो ट्रेडिंग का टाइम है उसमें पूरी आपकी साइकोलॉजी चलेगी, उसमें 75% वर्क होता है। तो आप समझ रहे हो पूरे जो ट्रेड का जो पूरा मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में कैसे ट्रेडिंग होती है। तो बस यही है यही बताना था आपको, यही समझाना था कि कैसे हमने वर्क किया अभी तक के जो ट्रेडिंग सेशन फिनिश हुए, जो आप आपकी स्क्रीन पे पूरे देख ही रहे हो, नीचे से लेके ऊपर तक आप सब देख लीजिएगा। ठीक है। तो यही मकसद था आपको समझाने का कि आपको अगर मार्केट में रियल में पैसा बनाना है और लॉन्ग टाइम टिकना है तो एक सेटअप सीखना होगा, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी पे काम करना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको मार्केट आपकी में जो मेहनत है उसके हिसाब से रिटर्न 110% देगा। ये मेरा वादा है आपको, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अभी तक हमने इतना जो पहले स्टार्टिंग में हम जो लॉस कर रहे थे, जो कैपिटल गंवा रहे थे, एटलीस्ट हम अभी वो कैपिटल तो नहीं गंवा रहे, एटलीस्ट हम नेट टू नेट ही है। ठीक है फ्रेंड, मतलब प्रॉफिटेबल। मैंने जैसे कि एक बीच में जो हमारा वीडियो था उसमें मैं बताया था आप लोगों को कि मार्केट में कैपिटल से ऊपर प्रॉफिटेबल रेंज, उसके नीचे लॉस रेंज होती है। ठीक है। तो हम अभी प्रॉफिटेबल रेंज की जो रेंज है उनमें उसमें है, अभी हम लॉस मेकिंग रेंज में नहीं है। ठीक है। बस यही बताना था। तो आशा आई होप कि आपको ये जो PNL दिख के थोड़ा अच्छा लगा होगा कि इतने दिनों के बाद SL जाने के बाद एक टारगेट आया, तो आपके चेहरे पे भी थोड़ी मुस्कान बनी होगी कि नहीं, ट्रेडिंग में ऐसे दिन भी आते हैं। तो उसके इस सीरीज़ के ज़रिए कुछ आपको लर्निंग मिली होगी। ठीक है फ्रेंड। तो आशा करते हैं कि मेरा जो ये रियल प्रयास है, जो आपको एक्चुअली में मार्केट का रियल चित्र दिखाने का, वो अच्छा लगा होगा। तो आई होप ऐसे ही हम आगे भी, अब ये 3 वीक तो फिनिश हो गए ट्रेडिंग के। ठीक है। तो अभी इस मंथ का आखिरी वीक भी बचा हुआ है, तो उसके 5 ट्रेडिंग सेशन है, तो उसके पूरे वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में एट द एंड ऑफ मंथ कितना रिटर्न मिल रहा है अभी हमारे सेटअप के हिसाब से।
तो आई होप, आशा करता हूँ कि आप हमारे आगे के वीडियो सीरीज, जो पिछले वीडियो सीरीज़ है उसको भी देखोगे और आगे के वीडियो पे भी फोकस करते रहोगे। ठीक है फ्रेंड, इतनी आपके साथ मैं एक्सेप्टेशन रख सकता हूँ। तो आई होप कि आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है दिल से, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करवाइएगा, शेयर करवाइएगा और हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि जो मार्केट में नए ट्रेड, हमारे दोस्त, रिलेशनशिप में कोई भी आ रहे, वो फालतू का पैसा गवाए नहीं। एटलीस्ट प्रॉफिट ना करे तो ठीक है, लेकिन आप खुद की कैपिटल सेव रखें, बस यही प्रयास हमारा है। तो थैंक यू फ्रेंड।